Fahim Educational Publishers, The Devoted with Passion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी साइंस की किताब तलाल सीरीज साइंस क्लास 3 का यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोल लें। यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। आइए देखते हैं कि इस यूनिट के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, लिस्ट सम फंक्शंस ऑफ सेल इन देयर बॉडी। इंसानी जिस्म में सेल्स का काम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स बाय पिक्चर, तस्वीर के ज़रिए इंसानी जिस्म के हिस्सों को जानना। एनलिस्ट मेजर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इंसानी जिस्म के बड़े सिस्टम्स की लिस्ट तैयार करना। एंड द लास्ट वन इज़ प्रेज अल्लाह हु ब्लेस्ड अस विद दीज सिस्टम्स। अल्लाह की तारीफ़ करना जिसने हमें इन सिस्टम से नवाजा। आइए अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इस यूनिट को पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इंसानी जिस्म एक पेचीदा निज़ाम है, बट इट वर्क्स लाइक एन अमेजिंग मशीन। लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ मशीन की तरह काम करता है। एज अ मशीन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जिस तरह कोई मशीन मुख्तलिफ हिस्सों से बनती है, सिमिलरली इसी तरह ओवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज से बनी है। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल तमाम जिंदा चीज़ों की बुनियादी इकाई है। ओवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हमारा जिस्म लाखों सेल से मिलकर बना है। दे परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वो बहुत से अहम काम करते हैं। लाइक जैसे कि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा फराहम करना, एंड मेक स्ट्रक्चर फॉर बॉडी, और इंसानी जिस्म की साख्त को बनाना। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। सो व्हाट इज़ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, डूइंग अ सेम जॉब, जो एक जैसा काम करते हैं, आर कॉल्ड टिश्यूज़, टिश्यूज़ कहलाते हैं। ईच टिश्यू हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब, का ख़ास काम है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो ताकत देते हैं, एंड सपोर्ट और सहारा, टू द बॉडी, जिस्म को। दे गिव अस प्रोटेक्शन, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब टिश्यूज़ मिलेंगे तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। सो व्हाट इज़ ऑर्गन? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ का ऐसा ग्रुप दैट परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स, जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देता है, टुगेदर मिलकर, फॉर ओवर बॉडी, हमारे जिस्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, हार्ट इज़ एन ऑर्गन, दिल एक ऑर्गन है, मेड अप ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ से मिलकर बनता है, दैट हेल्प्स, जो मदद करते हैं, इन पंपिंग ऑफ ब्लड, खून को पंप करने में। तमाम ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। सो व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम? व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर, जब ऑर्गन्स इकट्ठे मिल जाते हैं, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स मौजूद हैं, दैट वर्क फॉर द सेम टास्क, जो एक काम के लिए मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, दिल, ब्लड, खून, ब्लड वेसल्स एट्सेट्रा, और खून की नालियों से मिलकर बना है। सिमिलरली इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम, consist of nose, नाक, wind pipe,
हवा की नाली एंड लंग्स और फेफड़ों से मिलकर बना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कोस्केलेटन सिस्टम। ओवर ऑर्गन सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल्स। हमारे ऑर्गन सिस्टम्स मसल से बने हैं एंड स्केलेटन और ढांचे से। सो इट इज़ नोन एज मस्कोस्केलेटन सिस्टम, इसलिए इसे मस्कोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क। ढांचा वो बुनियादी फ्रेमवर्क फ्राहम करता है फॉर द बॉडी, जिस्म के लिए। मसल्स वर्क विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोन्स। मसल्स हड्डियों के ताउन से काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, जिस्म की हरकत के लिए। मसल्स आर फाउंड। मसल्स पाए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी, तमाम जिस्म में। सो वी कैन से, बस हम कह सकते हैं दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन, कि हर सिस्टम का मुनफरिद काम है। बट ऑल ऑर्गन सिस्टम्स, लेकिन तमाम ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, कि तमाम काम सर अंजाम दें इन ओवर बॉडी, हमारे जिस्म में। लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक। आइए तफसील से देखते हैं एट सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी, जिस्म के कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन है वो है नोज, देन विंड पाइप एंड इन द लास्ट लंग्स। हवा नोज से एंटर होती है, विंड पाइप में जाएगी और फिर लंग्स तक पहुंचेगी। ऑक्सीजन यहाँ पर जज्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज। ये सिस्टम नाक पर मुश्तमिल है, विंड पाइप हवा की नाली एंड लंग्स और फेफड़ों पर। इट हेल्प्स, ये मदद करता है इन ब्रीदिंग, सांस लेने में। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, इट इज़ नॉट प्योर, तो ये खालिस नहीं है। इट मस्ट बी प्योरीफाइड, इसको खालिस बनाना चाहिए। मॉइस्चर्ड, गीला करना चाहिए, एंड वार्म्ड, और गर्म करना चाहिए, बिफोर एंटरिंग टू द लंग्स, फेफड़ों में दाखिल होने से पहले। दिस प्रोसेस, ये काम, इज़ डन बाय स्मॉल हेयर्स, वो छोटे बाल सर अंजाम देते हैं, हैविंग अ स्टिकी सब्सटेंस, जिनमें एक चिपकने वाला मादा है, कॉल्ड म्यूकस, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। द इनहेल्ड एयर, जो हवा हम अंदर ले जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, एज अ मेजर कंपोनेंट, एक बड़े जुज़ के तौर पर, एंड पासिस, और ये गुजरती है थ्रू टिनी होल्स, छोटे छोटे सुराखों से, दैट इज़ नॉस्ट्रिल्स, जिन्हें नथने कहते हैं, प्रेजेंट इन द नोज, जो नाक में मौजूद हैं। देन इट पासिस, फिर ये गुजरती है थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप से टू रीच इन टू द लंग्स, ताकि ये फेफड़ों तक पहुंच जाए। द ऑक्सीजन मिक्सेस, ऑक्सीजन मिक्स होती है इन द ब्लड, खून में, टू मेक इट ऑक्सीजनेटेड, जिससे खून ऑक्सीजन वाला हो जाता है। एट द सेम टाइम, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है फ्रॉम ब्लड, खून से, एंड बिकम्स, और ये बन जाती है द पार्ट ऑफ दैट एयर, उस हवा का हिस्सा, विच इज़ टू बी एक्सहेल्ड, जिसे जिस्म से बाहर निकाला जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तस्वीर में आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के दो बड़े हिस्से, हार्ट और ब्लड वेसल्स, को यहाँ पर दिखाया गया है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम
हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है। हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है विच पम्प्स द ब्लड, जो खून को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, सारे जिस्म में। इट सप्लाइज, ये फराहम करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम हिस्सों को। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, दिल के 4 खाने हैं, विच हेल्प्स, जो मदद करते हैं इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, खून को पंप करने में। ऑन एवरेज, औसतन, द हार्ट कैन पंप, हार्ट पंप कर सकता है 7 लीटर्स ऑफ ब्लड, खून के 7 लीटर अराउंड योर बॉडी, आपके जिस्म में। एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, आपने ऑर्गन सिस्टम की एक लेबल्ड डायग्राम बनानी है और इसको अपनी क्लास में आवेज़ा करना है। आइए अब हम एक्सरसाइज हल करते हैं। पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल, व्हाट आर टिश्यूज़, टिश्यूज़ क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, परफॉर्मिंग सेम जॉब, जो एक जैसा काम सरंजाम दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, इज द ब्रेन अ टिश्यू और एन ऑर्गन, क्या ब्रेन टिश्यू है या ऑर्गन है? द आंसर इज ब्रेन इज एन ऑर्गन, ब्रेन एक ऑर्गन है। सवाल नंबर 3, व्हाट इज म्यूकस, म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस, म्यूकस एक चिपकने वाला मादा है। सवाल नंबर 4, वाई इज द सेल कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सेल को जिंदा चीज़ों की बुनियादी इकाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज सेल्स फॉर्म बॉडीज, क्योंकि सेल जिस्म बनाते हैं, एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस, और तमाम फंक्शंस भी अदा करते हैं। पार्ट बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करने के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नंबर 2, respiratory system helps in breathing. Number 3, our heart pumps 7 liters of blood. Number 4, heart is used to pump blood in the body. The next part is write the organs of following systems. इन systems के मुख्तलिफ organs लिखें. Number 1 is respiratory system. It has nose, windpipe and lungs. Respiratory system में nose, windpipe और lungs मौजूद हैं. Number 2, circulatory system. Circulatory system has blood, vessels and heart. इसमें ब्लड, वेसल्स और हार्ट मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक, आल्सो ऑन यूट्यूब. Subscribe our channel. You can find and follow us on Twitter. Fahim Educational Publishers, the devoted with passion.